आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसी घटना सामने आई है दोस्तों, आपकी रूह कांप जाएगी। बहुत निर्मम हत्या की है। देखिए, वैसे तो मैं ये क्राइम अफेयर्स पे करता हूं, बट क्योंकि कभी कभी मैं ये लेक्चर्स यहाँ पे भी करता हूँ ताकि आपको बता दूँ कि हमारा जो नया चैनल क्राइम अफेयर्स है आप उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी ऐसी कहानी क्राइम अफेयर्स पे बताऊँगा जिसके आपके होश उड़ जाएंगे। और कल मैं पुणे पोर्ट्स केयर्स कोर्स को पूरा शुरुआत से लेकर अभी तक क्या हुआ कवर करूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में क्राइम अफेयर्स का लिंक दिया हुआ है। तो बांग्लादेश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो मर्डर हुआ है ना, उससे समझ लीजिए कि पूरे कलकत्ता में बवाल मतलब दहल गई है, पूरा कलकत्ता और सब दहल गए हैं। ऐसा क्या हुआ, व्हाई इट हैपेंड? देखिए, बांग्लादेश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एग्जिस्टिंग, इनकी हत्या हो गई है। अब ये बांग्लादेश में नहीं हुई है, ये कलकत्ता में हुई है। तो कलकत्ता में क्यों हत्या हुई बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अल्कोहल एडिक्शन का हमारा शानदार कोर्स आप अवेल करें। 31 टेक्निक्स हम बताएंगे, 560 रुपए का कोर्स है। कमेंट बॉक्स में मैं वेबसाइट का लिंक दे रहा हूं, studyglose.com, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो अजीम अनार, अनवर उल अजीम अनार, जो कि रूलिंग पार्टी ने शेख हसीना की पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद थे, समझ रहे हैं? इनकी पता हत्या कैसे की गई? पहले इनकी पूरी स्किन छील दी गई और उसके बाद इनके ढेरों टुकड़े किए गए, अलग अलग जगह पे फेंक दिए गए निर्मम तरीके से। हालांकि आपको बता दूं कि बहुत ही दूध के धुले नहीं है, हालांकि भगवान आत्मा को शांति दे, मरने के बाद सब एक ही हो जाते, बट फिर भी मैं आपको अगर इनका इतिहास बताऊं तो ये इससे पहले 2014 में ये सांसद चुने गए थे, ठीक है, जो आवामी लीग है, और उससे पहले माफिया थे। इनफैक्ट दोस्तों, अमेरिका ने मोस्ट वांटेड, मतलब इनकी ढुडैया चालू थी, और उसके बाद फिर इनको सांसद चुना गया था। अब गोल्ड स्मगलिंग में ही शामिल थे। तो इनके एक दोस्त हुआ करते थे, ठीक है ना, उन्होंने ही इनको मरवाया है। अब ये दोस्त कैसे थे? बचपन के थे ये, और अमेरिकी मूल के थे। तो गोल्ड कुछ स्मगलिंग करते थे ये दोनों, और गोल्ड स्मगलिंग में कुछ पैसे का डिस्प्यूट हुआ, खेल खत्म। तो अब रेंटेड फ्लैट जो कि न्यू टाउन एरिया ऑफ कोलकाता है, वहां पे इनका मर्डर हुआ है। और ऐसा बोला जा रहा है कि जो एक औरत उसने एज अ बेट इनको हनी ट्रैप किया है ना, हनी ट्रैप किया इनको, फ्लैट में बुलाया और वहीं पे ही मार दिया। प्यारी प्यारी बात है कि फ्लैट में बुलाया, आप समझ ही सकते हो, खेल खत्म। अब देखिए यहां, क्योंकि ये बांग्लादेश के एमपी थे और हत्या जो हुई वह कलकत्ता में हुई। 17 किलोमीटर दूर है प्रॉपर टाउन तो कैलकाटा यहां से, जहां पर इनकी हत्या हुई है। लेकिन फिर भी दोस्तों बड़ा एक सनसनीखेज मामला है। इससे भारत और बांग्लादेश, क्योंकि सांसद है ये, तो भारत और बांग्लादेश पे काफी खराब असर पड़ सकता है कि नहीं? लेकिन 3 लोग आरोपी हैं और ये तीनों की तीनों है बांग्लादेशी। तो बांग्लादेश ने खुद बोला है कि भाई देखिए, इस पे हमारे संबंधों पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें भारत का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जिन तीनों ने इनको मारा है वो है बांग्लादेशी, समझ रहे हो? तो अब कहानी हम देखते हैं कि आखिरकार हुआ क्या, एक एक चीज। अभी बॉडी पार्ट्स, क्योंकि देखिए टुकड़े करके इनको बुलाया, हुआ क्या कि ये अपने दोस्त 12 मई को ये अपने दोस्त गोपाल विश्वास के यहाँ आए, ठीक है। अब गोपाल विश्वास के यहाँ गए, 2:30 बजे ये पहुंचे भारत, कलकत्ता में, बांग्लादेश से आए, गोपाल विश्वास के यहाँ रहे और बोला कि एक काम करता हूं कि मुझे कुछ काम है। अगले दिन 13 मई को उन्होंने कहा कि मुझे कुछ काम है, मैं काम से बाहर जा रहा हूं और मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। गोपाल विश्वास ने कहा ठीक है, तो निकल गए। उसके बाद ये वापस नहीं आए, बट गोपाल विश्वास को एक मैसेज आता है कि देखो, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से बाहर जा रहा हूं, मैं 15 मई को आऊंगा, तब तक मुझसे कांटेक्ट मत करना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी रहूंगा। गोपाल विश्वास ने कहा ठीक है। फिर 17 मई को एक मैसेज आता है कि अभी मैं दिल्ली के लिए निकल गया हूं और वीआईपीज, क्योंकि भाई सांसद है तो वीआईपीज से मेरी मीटिंग है, तो मुझे कनेक्ट मत करना, मैं खुद कनेक्ट करूंगा। गोपाल विश्वास ने कहा ठीक है। अब उसी दिन इनकी बेटी का फोन आता है, जो आजिम है, वही जो सांसद हैं, और गोपाल विश्वास को बोलती है कि अंकल, मैं अपने पापा से बात नहीं कर पा रही हूं, जब से वो गए हैं कलकत्ता से मेरी उनसे कोई बात नहीं हो पा रही। कहाँ है वो? ठीक है ना, आपके साथ है ना? गोपाल विश्वास ने कहा मेरे साथ तो नहीं है, 12 मई के बाद वो तो निकल गया, तो वो तो कह रहा था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट काम में जा रहे हैं। तो लगी नहीं, यहाँ तो मुझसे तो कोई बात ही नहीं हुई। तो फिर 18 मई को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। फिर पुलिस इनकी लोकेशन को ट्रैक करते हुए एक फ्लैट में पहुंचती है। अब जब यही न्यू टाउन एरिया बहुत ही बहुत खूबसूरत है ये, मतलब पूरी कॉलोनी बसी हुई है। तो जब एक खूबसूरत फ्लैट में लोग घुसते हैं,
लोकेट करके लोकेशन, उसके बाद जो ये मंजर देखते हैं, एक एसआईटी भी बनाई जाती है, ठीक है, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम पुलिस की बनाई जाती है, तो इनके होश उड़ जाते हैं। जगह जगह खून के धब्बे, कुछ पॉलीथिन बैग्स, पॉली बैग्स, यानी कि वही है कि शायद इनका गला दबाया, फिर किसी भारी चीज से इनके ऊपर वायर किया, उसके बाद इनकी पूरी स्किन छील के बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अलग अलग जगह पे फेंक दिया ताकि कोई सबूत ना मिले। ये काम हुआ। पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो ये देखा कि फ्लैट से 3 लोग आ रहे थे, 3 लोग जा रहे थे। इसी फ्लैट में ही जो हैं, ये बताया था गोपाल विश्वास को भी और बाकी, लेकिन यहां से आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे, इनमें से सांसद जी कहीं नहीं थे। तो पुलिस को फिर शक हुआ कि यही 3 जो है इस मर्डर में इन्वॉल्व होंगे और उसके बाद इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि जो मेन है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो, तीनों बांग्लादेशी हैं, ठीक है। मैं भी आपको बताता हूं। तो जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अभी तक रिकवर्ड नहीं हुए हैं। बॉडी पार्ट्स अभी तक, क्योंकि देखिए टुकड़े करके फेंक दिए, कहां पे है तो पूछताछ चल रही है। अब जो सीआईडी टीम है वो बांग्लादेश भी जाएगी, ठीक है ना, ढाका की पुलिस के साथ काम भी करेगी। और उसके बाद आजिम का मर्डर क्यों हुआ, 3 बार एमपी रहे हैं ये आवामी, 2014 में पहली बार ये एमपी बने। मोहम्मद अख्तर उजामन ये मेन अक्यूज्ड हैं। मोहम्मद अख्तर उजामन, इनके कहने पे ये मास्टरमाइंड है। अब देखो दोस्त दोस्त ना रहा, दोस्त में पैसा बेटा ऐसी चीज है ना जो अच्छे अच्छे को करप्ट कर देता है। ये दोनों एक दूसरे के बचपन के दोस्त थे और आजिम के बिजनेस पार्टनर भी थे। अब क्या हुआ कि दोनों स्मगलिंग करते थे, गोल्ड स्मगलिंग में इनका हाथ, और यही बताया जा रहा है कि ये ही इज द मास्टरमाइंड ऑफ द मर्डर। और सबसे बड़ी बात, ये अमेरिकी मूल के नागरिक हैं, बांग्लादेश ओरिजिन के हैं लेकिन अमेरिका में रहते हैं ये। तो दोनों बचपन के दोस्त थे और इसी ने ही न्यू टाउन फ्लैट लिया था रेंट पे और एक औरत को हायर किया था कि 5 करोड़ रुपए दूंगा, मेरे दोस्त को मार देना। एक पैसे का डिस्प्यूट था और बिजनेस में भी काफी डिस्प्यूट्स आ रहे थे। अभी तो फिलहाल यही मैं जब रिपोर्ट्स पढ़ रहा था ये पता चला है। अब भाई औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर, औरत है तो आप समझ ही सकते हो, मर्द फिसल ही जाते हैं। तो हनी ट्रैप किया गया है यहाँ पे, ठीक है। और ये गए फ्लैट में मिलने। अब इस औरत का नाम है शिलस्ती रहमान। 3 लोगों को, शिलस्ती रहमान औरत थी जिसने बुलाया कि आ जाओ फ्लैट पे। उसके बाद बंबई का एक बुचर, एक कसाई वहां पे रखा हुआ था ताकि इसके टुकड़े, बहुत पर प्लानिंग की गई थी। और 2 और थे जो इसकी बॉडी को डिस्पोज कर सके। तो ये पूरी प्लानिंग, बुलाना है, काटना है और इसको दफनाना है, फेंकना है इसको। ये प्रॉपर प्लानिंग की गई यहां पे। इनको लगा प्लानिंग तो फुल प्रूफ है। अब क्या कि जैसे ही मर्डर किया इन्होंने, देखिए कितना शातिर, आप दिमाग देखिए इनका, मास्टरमाइंड कितना जबरदस्त है कि इसने जैसे ही आए फ्लैट में मार दिया, तुरंत फोन लिया, दोस्त को मैसेज भेजा। अब मैसेज आया, दोस्त ने कहा चलो कोई बात नहीं, किसी के ऊपर शक नहीं किया। तब तक इनको टाइम मिल गया यहां से निकलने का। तो ये तीनों ही जो है वो भारत से निकल गए। 13 मई को ही भारत से निकल गए, आप समझ सकते हो। जैसे ही आए तो ये निकल गए यहां से। लेकिन फिर वही है कि जब ये मिसिंग थे तो फिर इस औरत और बाकी जो 2 थे बांग्लादेश में, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब सीआईडी जो है, नहीं सॉरी, यहां से गिरफ्तार किया गया है। तो वेस्ट बंगाल सीआईडी ने हवलदार को गिरफ्तार किया, ठीक है, जो भी 24 साल का ओल्ड इमाइग्रेंट था, जो कि बुचर था मुंबई में, यही बुचर था हवलदार, ठीक है ना। पुलिस ने यह बोला कि अख्तर उजामन ने इसको हायर किया था, मास्टरमाइंड तो यही है। तो वही है कि 2 ये मैंने आपको बता ही चुका, तो इसको दोबारा कि 2:30 बजे गोपाल विश्वास, अपना इनका दोस्त था, वहां से ये निकल गए बारानगर में। बेसिकली ये सबसे पहले तो अपने दोस्त, इनका जो गोपाल विश्वास था, जो गोल्ड ट्रेडर है, वो यहाँ पे ही रहता था बारानगर में, ठीक है ना। और उसके अगले दिन जो है इसने वही बोला कि मैं निकल रहा हूं। और ऐसे है कि अच्छा, मर्डर कन्विक्ट था, जिसको मारा गया है, आप ये समझिए। अच्छा हाँ ठीक है, ये तो था ही, लेकिन इसका जो दोस्त था, इसने कहा गोपाल विश्वास कि मेरा दोस्त है अमानुल्लाह, वो उससे मैं मिलने जा रहा हूं, ठीक है ना, और मुझे वक्त लग जाएगा, तो तुम थोड़ा सा, मतलब मैं आ जाऊंगा शाम तक, लेकिन तुम मेरा इंतजार मत करना, ठीक है। और उसके बाद फिर ये आया ही नहीं और बाद में पता चला कि इसकी डेथ हो गई है। तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन यही बताते हैं कि इसकी बॉडी को स्किन करके इसको, मतलब ताकि देखिए अगर आप बॉडी डिसअपियर कर देंगे तो सबूत बचेगा ही नहीं, तो आप मर्डर स्टैब्लिश ही नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए बोन्स, मतलब हड्डियां थी ना, उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया, ठीक है, ताकि एकदम डीएनए से मैचिंग हो ही ना सके, ठीक है। और उसके बाद फिर इसने अलग अलग जगह पे डिस्पोज ऑफ करना इन लोगों ने शुरू कर दिया।
अब फाइनली इनको कोर्ट में पेश किया गया। सीआईडी ने बोला कि भैया लंबी कस्टडी चाहिए ताकि हम और डिटेल्स जो है वो इनकी जुटा सकें। ढाका जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है उन्होंने भी जो बाकी 3 हैं उनको अरेस्ट किया और उसके बाद फिर इनको कोर्ट में पेश किया। तो जाहिर सी बात है इन सबको सज़ा जो है वो दी जाएगी। छलस्ती जो है वो तंगेल की है, ठीक है ना, बाकी जो है वो खुलना के हैं, राइट। तो ये चीज़ें हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि भाई देखो भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है, भारत ने थोड़ी ना मरवाया है, ये तो दुश्मनी थी, पर्सनल दुश्मनी थी, इसीलिए इनकी जान गई है। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। क्राइम अफेयर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।